बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि हबली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंड ऑफ टाइम्स का एक और एपिसोड है, मेरे साथ रिजवान भाई, और हमेशा की तरह उनकी एक्सपर्टीज से हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हालात दिन ब दिन बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान के उसी तरफ जा रहे हैं जो तकरीबन आज से हमने को 2 साल पहले एक स्केच सा खींचा था। आप क्या समझते हैं इस बारे में? क्या ये कोई टेस्ट रन किया जा रहा है या पाकिस्तान में वाकई उसमें दाखिल हो चुका है? और इस सिचुएशन के अंदर आप ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर से हमें कोई आवाज़ आ जाए कुछ जल्द जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहली बात तो ये है कि जिस तरह हम एक्सप्लेन करते आ रहे हैं सारे मामलात, दुनिया में अब हम जंगों के अंदर एंटर हो रहे हैं। एक मैसिव वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन जो है वो बनेगी। ये वॉर जो ये ज़्यादा ऐसी नहीं है जैसे एक कोल्ड वॉर होती है, जैसे अमेरिका और रशिया इस वक्त वॉर में है, लेकिन एक कोल्ड वॉर है। कोल्ड वॉर है, ठीक है। पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, एक वॉर के अंदर है। बिल्कुल। लेकिन ये वॉर की सिचुएशन बदल गई, कोई गोलियां नहीं चल रही। लेकिन जब हम वॉर की बात करते हैं ना, लोग समझते हैं घोड़े और तलवारें और ढालें और ये सब कुछ। अब ये जो है ना, ये ज़माना जो अब जिस तरह चेंज हो चुका है साइंटिफिकली सारा, हम जिस दौर में आ चुके हैं अब, ये ना और किस्म की वॉर में हम एंटर हो चुके हैं। ये जो बायो वॉर है या एक दूसरे की इकॉनमी को डिस्ट्रॉय कर देना या उसके अंदर खाना जंगी करवा देना मुल्क के अंदर, या उसकी हुकूमत गिरा के अपने पपेट्स पे बिठा के उनको अपने ताबे कर लेना, ये बेसिकली हम उस तरफ हैं हम इस वक्त। तो आप ये देख लें, इन्होंने मिस्र में जो इन्होंने किया, मिस्र में इन्होंने अपना एक पपेट बिठा के वहाँ की एक इस्लाम पसंद शख्स जो था मोरसी, उसको हटा के इन्होंने अपना पपेट जनरल सीसी बिठा दिया। उसके बाद मिस्र का स्टांस ख़त्म हो गया मुस्लिम वर्ल्ड में से। मिस्र अब वही करता है जो वहाँ से उसको इशारे मिलते हैं, इसराइल से और अमेरिका से। तो ये एक तरीक़ाकार है मुल्क पे कब्ज़ा करने का। अब वो दौर नहीं है कि आप अपनी फ़ौजें भेजें और करें। इन्होंने जहाँ जहाँ कर सकते थे वहाँ किया। इन्होंने अफ़गानिस्तान में फ़ौजें भेजी हैं, इराक़ में फ़ौजें भेजी हैं, ये ममालिक पे इन्होंने कब्ज़े किए हैं। इनकी इराक़ जो था वन ऑफ द जो मेन सोर्स था पूरी दुनिया का, पेट्रोल का जो सप्लायर था, जो ऑयल का सप्लायर था, ऑयल का प्रोड्यूस करने वाला जो मुल्क था, उस पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया सारा। उन्होंने वहाँ से निचोड़ लिया उनको और उस पर कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिया उनको। दे डोंट नीड दैट कंट्री एनी मोर। यही काम उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ किया और दूसरे ममालिक में वहाँ उन्होंने खाना जंगियाँ करवा दी। तो बेसिकली इस वक्त हम मुस्लिम वर्ल्ड तो तबाह हो चुका है। ऑलमोस्ट 80%, 70-80% मुस्लिम वर्ल्ड तबाह हो चुका है। ईरान के साथ जो इन्होंने भी किया हुआ है, ईरान की इकॉनमी को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, पाकिस्तान की इकॉनमी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ईरान में वो खाना जंगी की सूरत हाल से फैल रही है। पाकिस्तान का जो क्राइम रेट अभी आगे बढ़ना है, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस के साथ जो आगे बढ़ना है, तो पाकिस्तान में भी बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल बनने वाली है आगे। तो ये हम उस दौर में एंटर हो गए हैं जब बड़ी बड़ी जंगें स्टार्ट होने वाली होंगी। तो इवेंचुअली पाकिस्तान को या अफ़गानिस्तान को ये एक रिटेलिएट तो करना है एट सम पॉइंट। इंडिया ने आगे आप पे जो दबाव डालना है, उन्होंने आपकी कश्मीर की साइड पे या आपकी गिलगित की साइड पे, जो वहाँ से बयानात भी आ रहे हैं, ग़ज़वा हिंद भी आगे होना है, हमें पता है। तो ग़ज़वा हिंद एक्चुअली इज़ पार्ट ऑफ मलमतुल कुबरा। तो ये हम उस मलमा की तरफ जा रहे हैं। एंड ऑफ टाइम्स में हम दाखिल हो चुके हैं। ये सारी जो तस्वीर है ये बड़ी क्लियर दिखा रही है सारी चीज़ों को। उसके अलावा इसी दौरान हज़रत इमाम महदी का जो ज़हूर है वो भी अहादीस के मुताबिक होता नज़र आ रहा है। अल्लाह नोस बेस्ट। हमने अपने एनालिसिस सबके आगे रखे हैं, लेकिन उसके साथ बादशाह की मौत जुड़ी हुई है। हमने वो हदीस रखी हैं जिसमें बादशाह की मौत के बाद इख्तलाफ होगा और उसमें फिर हज़रत इमाम महदी आएंगे। ये हसन हदीस थी, इमाम इब्न क़य्यिम ने इसको हसन कहा है। ये बड़ी खूबसूरत हदीस है। इसको ये सारे लोग कहते हैं कि वो इख्तलाफ हो चुका है, जो 3 शहजादों में इख्तलाफ हो चुका है पहले, वो एक पिछला बादशाह जो फौत हुआ था उसके बाद वो इख्तलाफ। देखिए वो ठीक है, वो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो इख्तलाफ हो चुका है 2015 में जब किंग अब्दुल्ला मरा था। उसके बाद जब ये किंग सलमान बना है तो उसमें वली अहद में जो 3 दफ़ा वली अहद बदले हैं। पहला वली अहद था वो उसने अपने भाई को बनाया था, सुतेले भाई को। उसके बाद उसने अपने भतीजे को बनाया था, मोहम्मद बिन नाइफ को। उसके बाद फिर इसका बेटा बना ये मोहम्मद बिन सलमान। तो ये 3 वली अहद बदले और ये हुआ। ये लिया जा सकता है,
लेकिन मैं जहाँ समझता हूँ कि वो बादशाह वो होगा किंग सलमान, जिसके मरने के बाद ये सब कुछ होगा, क्योंकि हमें हदीस नुआइम बिन हमाद में हमें मिली थी जिसमें ये चीज़ मौजूद है। वो ज़ईफ़ हदीस है लेकिन वो मिल रही थी, मैच कर रही थी बादशाह की मौत के बाद ये सारे मामलात को। तो मैंने इसलिए मेरी अंडरस्टैंडिंग उस तरफ ज़्यादा जाती है, अल्लाह नोज़ बेस्ट, कि वो 7वां बादशाह जब मरेगा, एक ही ख़ानदान में से 5वां मरेगा हर्ज होगा, और फिर जब 7वां मरेगा तो हज़रत इमाम महदी आ जाएंगे। तो इसको मैंने मिलाया था उसके साथ वो जो हसन हदीस है बादशाह की मौत के बाद इख्तलाफ वाली, तो उसमें अल्लाह नोज़ बेस्ट कि ये मामलात मुझे लग रहा है कि किंग सलमान की मौत के साथ जुड़े हुए हैं। तो बाकी ऑफ कोर्स अल्लाह नोज़ बेस्ट, हम तो सिर्फ अपने एनालिसिस रख सकते हैं। और मैं ज़्यादा क्यों इसी दौर की तरफ फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें सबसे बड़ी हदीस हमें जो मिल गई, जो हदीस जिब्राइल है, जिसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते हैं और क़यामत के बारे में पूछते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेन चीज़ बताते हैं वो ये अरब बदुओं का बिल्डिंग्स बनाना है। तो ये एक ऐसी निशानी है, ये हमें वार्निंग के तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बता दिया है कि उन्होंने पूछा क़यामत कब आएगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग का नहीं पता क़यामत कब आएगी, लेकिन मैं तुम्हें उसकी निशानी बता देता हूँ। तो निशानी जो बताई है वो बिल्डिंग्स बनानी है कि अरब बद्दू, अरब का वर्ड उसमें यूज़ है, बद्दुओं का वर्ड उसमें यूज़ है, इनके जो ऊँट चराने वाले, बकरियां चराने वाले, नंगे पाँव नंगे बदन, ये लोग बिल्डिंग्स बनाएंगे। तो ये वही गल्फ़ की पट्टी है, ये वही यूएई की पट्टी है, वहीं पर दुबई में ये सब कुछ हुआ है। तो ये चीज़ हो गई है, ये ऐसी इतनी बड़ी दलील है कि इससे इनकार मुमकिन ही नहीं है। इससे इनकार की वजह सिर्फ जहालत हो सकती है, या फिर ये है कि आप शायद डिनायल में। तो आई डोंट नो कि इसकी अब क्या मैं मज़ीद इस बारे में कोई बात कर सकता हूँ। ये हम इस वक्त आखिरी सदी में दाखिल हो चुके हैं, इसकी सबसे बड़ी दलील है, ये क़यामत हमारे सर पे खड़ी है, और ये हज़रत इमाम महदी ने ही इन निशानियों को मिलाना है बड़ी निशानियों के साथ। ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी वाज़ेह है। हज़रत इमाम महदी का दौर करीब है, उसमें आप देख लें कि उसमें हदीस में मिलती है कि इराक़ तबाह होगा माशी तौर पे, फिर शाम तबाह होगा माशी तौर पर। ये एक पैटर्न है, एक ये सीक्वेंस है, उसी तरह हुआ। उसके बाद तीसरा उसका स्टेप है, सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत इमाम महदी आ जाएंगे और ये माल तकसीम करेंगे। इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो चुका होगा ना मुस्लिम वर्ल्ड, तो वो माल तकसीम करेंगे। यही उसका हल है कि भी माल तकसीम किया जाए ताकि उनकी मदद की जाए। तो बहरहाल, और उसके बाद उनका जो आगे अगला जो काम है इमाम महदी का, कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ कायम करना है, जो जुल्म ज़्यादती होगी उसको ख़त्म करना है। रूल ऑफ लॉ आपको समझना पड़ेगा, आपके सारे मसाइल का हल ही रूल ऑफ लॉ है। अभी आप 1400 साल पुराने माइंडसेट में आप मत जाएं। ये इस वक्त आप 2022 में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त जितने भी पूरी दुनिया के जो मसाइल है ना, उसका हल रूल ऑफ लॉ है। हज़रत इमाम महदी का जो सबसे बड़ा काम है जो उन्होंने करना है, वो रूल ऑफ लॉ को। नहीं, 1400 साल पहले भी रूल ऑफ लॉ तो वही तो दिखाया रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने, अगर मेरी बेटी फातिमा भी जी बिल्कुल चोरी करेगी तो हाथ उसका भी कटेगा। ये है रूल ऑफ लॉ। लोगों का माइंडसेट जो है ना, वो इतना अजीब है कि वो उनको हर चीज उसी हिसाब से चाहिए उनको। हम भी उसी हिसाब से कहते हैं, लेकिन वो जो नवाज शरीफ जब चोरी करता है और प्रूव हो जाती है, ये शहबाज शरीफ करता है या जरदारी करता है, और उसको वो माफ़ कर दिया जाता है, एनआरओ दे दिया जाता है, यही तो वो इमरान खान। लेकिन ये कहते हैं जी कि डेमोक्रेसी नहीं है, उसमें फौरी तौर पे हर चीज़ खिलाफत होगी, फौरी तौर पे आप नेज़े उठा लें, तलवारें निकाल लें, घोड़े निकाल लें, हाथ काटने शुरू कर दें, संसार करना शुरू कर दें। एक्चुअल में ये लोग चाहते ही नहीं है खिलाफत हो। अगर आप प्रैक्टिकल ग्रेजुअल स्टेप्स जो है ना, प्रैक्टिकल सोल्यूशन देंगे उसको नहीं लेना चाहते। तो ही आप ये तो अनप्रैक्टिकल आप सारी बातें कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताएं कि कैसे इधर खिलाफत कायम हो सकती है। सबसे पहला स्टेप उसका रूल ऑफ लॉ है। सबसे पहला स्टेप रूल ऑफ लॉ है। आपने अगर खिलाफत एस्टेब्लिश करनी इस दुनिया में, सबसे पहला रूल ऑफ लॉ है। आप हज़रत इमाम महदी को भी पढ़ लें तो सबसे पहले आपको यही नजर आएगा, उन्होंने माल तकसीम करना है, उन्होंने रूल ऑफ लॉ कायम करना है, उन्होंने इंसाफ कायम करना है पूरी दुनिया में। और उसके लिए एक फिजा कायम होगी, मशरिक से एक मूवमेंट होगी जो कि उनकी सपोर्ट में होगी इमाम महदी की। तो आप ये देख लें कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में अब ये रूल ऑफ लॉ की एक फिजा कायम हो चुकी है, एक रेवोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो यही सपोर्ट बननी आगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, जो ये रेवोल्यूशन की जो मूवमेंट है, इसी ने सपोर्ट बना हज़रत इमाम महदी को। बहरहाल हज़रत इमाम महदी की तरफ मैं आ रहा था कि हज़रत इमाम महदी ने आके जो काम करने हैं वो भी इस ज़माने की इस ज़रूरत है। और सारे जो निशानियाँ हैं सब की सब वो ये बता रही हैं कि हम उस एरा में दाखिल हो चुके हैं। आगे अल्लाह नोज़ बेस्ट के आगे ये एरा कब स्टार्ट होना है, एग्जैक्टली किस डेट से स्टार्ट होना है, अल्लाह नोज़ बेस्ट। लेकिन हम जो गौर व फिक्र कर सकते हैं, तदब्बुर कर सकते हैं, वो एंड ऑफ टाइम्स की हदीस के ऊपर कर सकते हैं। वो हमने कोशिश की है करने की, और हमने सारे एनालिसिस आपके आगे रखे हैं। हमारी सारी वीडियोज़ आप पीछे से उठा के देख लें और उसमें आपको अब पता चल जाएगा कि ये क्या
हम जिस दौर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, आगे पूरी दुनिया की जो ग्लोबल इस सिचुएशन है कि क्या आया उसी तरफ जा रही है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल उसी तरफ जा रही है। जो एक केओस की सिचुएशन है, जो इकोनॉमिकल जो हालात हैं पूरी दुनिया के, इकोनॉमी जो तबाह हुई है पूरी दुनिया की, ये बहुत बड़ा साइन है। और आगे खुदा ना खास्ता आगे ये कोई किसी एक दो मुल्कों में अगर वो हकीकी मायनों में जंग छिड़ जाती है, एक्चुअल जो जंग होती है, फिर तो कोई भी चीज़ रुकने वाली नहीं है, फिर तो ये बम फटता हुआ नज़र आ रहा है बड़ी क्लैरिटी में। तो बाकी आगे अल्लाह नोज़ बेस्ट, हमने अपनी कोशिश आपके आगे रखी है। और बाकी दज्जाल की ऊपर मैं काम शुरू कर रहा हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसी महीने दिसंबर के एंड से पहले पहले मैं उसकी वीडियो बना लूँ, उसमें भी बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। हमारे उलमा ने जो बेचारे जो नहीं समझ पाए हैं इस बड़ी निशानियों को, जिसमें याजूज माजूज है, जिसमें दज्जाल है, और ये सारे मामलात है, सूरज का जो है मगरिब से तुलू होना, ये सारा इसमें बड़ा ये चीज़ें कनेक्टेड हैं। और इसमें 7 यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट जो है, ये हमारे उलमा बेचारे नहीं समझ पाए हैं इस बारे इन चीज़ों को, जिसकी वजह से वो उन्होंने जो अंडरस्टैंडिंग लोगों को दी है उससे लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं, वो ताने बाने ही नहीं जोड़ पाए हैं चीज़ों के, इसलिए वो बहुत सी चीज़ें अनआंसर्ड हैं जो कि हमने कोशिश की है। अभी तक मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन तो कर चुका हूँ आपके आगे, लेकिन दज्जाल वाला मामला जो है उसको मज़ीद आगे इंशाल्लाह ताला उसको क्लैरिफाई कर देगा सारी चीज़ों को। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला विल सी यू सून इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।